जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमारी ग्रामर हुई थी, आज हम व्याकरण के बारे में बात करेंगे। व्याकरण के बारे में बात करें तो उसमें हमारे क्या चल रहे थे, शब्द भेद चल रहे थे, काइंड्स ऑफ वर्ड्स चल रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत मैंने आपको भेद बताए थे, 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक भेद पे हमारी बात चल रही थी, उद्गम या स्रोत या इतिहास के आधार पर। उद्गम स्रोत या इतिहास के आधार पर, इसके आधार पर हमारी बात चल रही थी। हिंदी व्याकरण, उद्गम स्रोत इतिहास के आधार पर हमारी इसके ऊपर बात चल रही थी। उद्गम स्रोत या इतिहास के आधार पर हमारी बात चल रही थी। इसके आधार पर हमने शब्दों को 5 प्रकार के 5 भागों में बांटा गया था और 5 भाग मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, देशज या देशी, विदेशी या विदेशज, उसको आगम भी बोल देते हैं, और लास्ट है आपका संकर शब्द। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में। तत्सम शब्द क्या है? सबसे पहला है हमारा तत्सम। तत्सम शब्द का बारे में बात करेंगे। तत्सम शब्द का मतलब ये होता है कि कल मैंने आपको बताया था तत्सम शब्द का क्या मतलब, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, जिसमें तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब समान, उसके समान, उसके समान यानी कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, इसका यह मतलब होता है तत्सम, तत् प्लस सम, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उसके समान यानी कि संस्कृत के समान। कहने का मतलब यह है कि संस्कृत के जो शब्द, संस्कृत के जो शब्द ज्यों की त्यों, इसकी परिभाषा देखें तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रवेश हो गए हैं, प्रवेश हो गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उसको कहते हैं हम तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं आप, एग्जाम्पल देखेंगे। अग्नि है, जैसे जैसे अग्नि, वायु, अग्नि है, वायु है, प्रकाश है, सूर्य है। ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं आपके वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, किसमें? हिंदी में। और आपके जो माता पिता शब्द है ये भी उसी में आ जाता है, माता पिता, माता पिता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत के, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हिंदी में जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं।
तो ये था तत्सम शब्द आपका। इसके बाद चलते हैं तद्भव पर। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी जब तक। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे साफ कर देता हूं। नंबर 1 ये आपका हो गया। नंबर 2 आपका बात करते हैं तद्भव के बारे में। दूसरा है आपका तद्भव। इसका अगर तोड़ेंगे तो तत् प्लस भव, तत् प्लस भव। इसका मतलब है उससे होना, उससे होना। यानी कि इनका मतलब यह है कि जो संस्कृत शब्द जो हिंदी में आकर बदल गए हैं, जो प्राकृतिक है अपभ्रंश भाषाएं हैं, इन अपभ्रंश भाषाओं के गुजरने के कारण क्या हुआ है कि संस्कृत शब्द तद्भव जैसे कि बदल गए हैं हिंदी में आके, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा हम लिखें तो इसका मतलब ये होगा संस्कृत के वो शब्द। दूसरा है आपका ये संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर विकृत हो गए हैं। विकृत यानी कि बदल गए, परिवर्तित हो गए। विकृत का मतलब होता है परिवर्तित हो गए हैं। तो यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में आकर क्या हुआ है, प्राकृतिक भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, इन जो पुरानी हिंदी भाषा है उनके उनसे गुजरने के कारण क्या हुआ है संस्कृत शब्द बदल गए हैं हिंदी में आकर। जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में हो सकता है ठेठ कहते हैं, थैला है, ठेठ है, थैला है। ये जो आपके जो शब्द है आइए देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है उज्ज्वल। उज्ज्वल अगर ये जो शब्द है ये कैसा है, ये संस्कृत का शब्द है। ये कैसा है, संस्कृत का शब्द है। अगर इसको प्राकृतिक भाषा में लिखें, प्राकृतिक भाषा लिखें तो उज्जवल लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, उज्जवल, उज्जवल। और अगर हिंदी में अगर बदल गया है कैसे, उजला। क्या हो गया है ये, उजला। क्या हो गया है, उजला हो गया है। जैसे अगर दूसरा शब्द कर्पूर, अगर इसमें प्राकृतिक में देखें तो कपूर, और हिंदी में अगर देखें तो कपूर हो गया। ये क्या हो गया, कपूर। तो ये जो शब्द हैं जो कि थोड़ा थोड़ा करके बदल जाते हैं और बदल गए हैं हिंदी में आकर, तो उसे हम क्या कहते हैं। वो एग्जाम्पल नहीं थे आपके जो मैंने अभी बोले थे, वो उसके देशज या देशज के हैं वो, इसलिए वो एग्जाम्पल गलत हो गए थे। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, तद्भव के हैं, जो कि ये आपके संस्कृत शब्द हैं, ये आपके प्राकृत शब्द है, ये हिंदी के शब्द हैं। तो ये वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने पर कितना बदल गया है, तो जो बदल गए हैं उनको कहते हैं तद्भव। तो ये आपके दूसरा है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। नंबर 3 है आपका देशज शब्द। देशज को ही देसी कहते हैं।
नंबर तीसरा है आपका देशज। देशज या देसी। तो ये देशज या देसी क्या होता है, तो इसके बारे में जाना है। देश प्लस ज, देश प्लस ज। अब इसका मतलब क्या हो, देश में जन्मा। देश का मतलब देश में, ज का मतलब जन्मा, देश में जन्मा। जो जिनका जन्म देश में हुआ है, जिनका जन्म देश में हुआ है उनको क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण क्या हो गया है, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बदल गए हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, इसकी अगर परिभाषा देखें तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, प्रभाव तथा परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार बदल गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी यहाँ इसमें तत्व में बता दिए थे, वो आपके एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे पगड़ी है आपकी, जैसे पगड़ी, थैला, ठेठ, और भी दो चार शब्द और हैं इसमें। टांग है, लोटा है। ये जो शब्द है आपके, ये शब्द कैसे हैं आपके, देशज शब्द है। देश यानी कि देसी, जो देश में जन्मे हैं, इनका जन्म देश में हुआ है, ये विदेशी शब्द नहीं है। ये हमने यही के यही बना दिए। टांग बोल देते हैं, थैला बोल देते हैं, बैग को थैला बोल देते हैं, थैला ले आओ। जैसे पगड़ी, इसको पगड़ी बोल देते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं उसको पगड़ी बोल देते हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे तो वीडियो देख लो। नंबर 4 आपका विदेशी यानी विदेशज। नंबर 4 है आपका विदेशज। विदेशज या विदेशी, विदेशी, और इसको आगत भी बोल देते हैं। आगत, ये जो शब्द है ये कैसे शब्द है, इसका मतलब ये हो सकता है, जैसे विदेशज मतलब विदेश प्लस ज, इसका मतलब ये हुआ कि विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा। क्या मतलब होता है, विदेश में जन्मा। विदेशी या विदेशज का मतलब यही होता है कि विदेश में जन्मा। और इस आगत का मतलब क्या होता है, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत का अगर अर्थ देखा जाए तो आगत का अर्थ आया हुआ। आगत का मतलब क्या है, आया हुआ। आगत का अर्थ क्या होता है, आया हुआ। तो यानी विदेश से आया हुआ, विदेश से, विदेश में चलो, विदेश में
विदेश से आया वो ही होता है विदेश में जन्मा। तो इसका जो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो तो विदेशी, जो हिंदी में अनेक शब्द वो है जो विदेश के मूल में, विदेशी मूल के क्या होता है, विदेशी मूल के पर इस पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। तो इनकी इसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा है। इस परिभाषा को न लिखाते हुए मैं बस इसके एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। दो चार बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी, तो परिभाषा का तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसका बस ये है कि आप इसमें जान लो कि ये विदेशी शब्द कैसे है। जैसे कि ऑफिसर है, क्या है ऑफिसर, ऑफिसर को क्या बोल दिया अफसर, जैसे कि ऑफिसर। ऑफिसर को क्या बोलते हैं अफसर। ऑफिसर को हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को क्या बोल देते हैं अस्पताल। ये जो शब्द ऐसे हैं वो यही शब्द है, जैसे कि हमने बोल दिया जनवरी बोलते हैं उसको जनवरी बोलते हैं, उसको जनवरी, और यहां बोलते हैं जनवरी। तो ये भी बदल गए हैं, इन्हें भी हम क्या कहेंगे विदेशी शब्द कहेंगे। तो ये भी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गए होंगे। जो विदेश में जन्मे हैं, जो विदेश के हैं शब्द, उन विदेश के शब्दों को हम यहाँ इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं हम विदेशज शब्द, या देशी या विदेशी या आगत, उनको ऐसे बोल देते हैं। तो ये आपके 4 हो गए। इसका लास्ट और बचा है, उसको और देख लेते हैं। तो ये तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ भी गया होगा, क्योंकि मैंने इसकी एक परिभाषा नहीं लिखाई, परिभाषा बहुत बड़ी है। तो आइए लास्ट और देख लेते हैं, संकर शब्द। कौन सा है संकर शब्द। नंबर 5 है आपका संकर शब्द। तो संकर शब्द की भी आपकी बहुत बड़ी परिभाषा है। परिभाषा ये है कि इसका जो संकर शब्द है, दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से, दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी देख लें तो क्या होता है कि ये दो भाषाओं से मिले होते हैं, ये एक भाषा से नहीं मिले होते हैं, ये दो भाषाओं से मिले होते हैं। जैसे कि छाया प्लस दार, छाया क्या है संस्कृत का है, छाया क्या है संस्कृत, और दार क्या है फारसी। छाया क्या है संस्कृत का है, जैसे कि छायादार। ये हमारा शब्द है छायादार। तो इसको अगर तोड़े हम तो छाया है, यह आपका संस्कृत का शब्द है, और एक इसमें दार है छायादार, तो यह आपका फारसी शब्द है। क्या है फारसी शब्द। तो ये क्या, ये दो भिन्न भाषाओं से मिल रहे हैं, भाषाओं से आए शब्दों के मेल से, दो भिन्न भाषाओं के आए शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि छाया दार, तो छाया कैसा है संस्कृत है, और दार कैसा है आपका फारसी है। तो आपके यही शब्द जैसे पान दान, तो अगर इसको हम पान दान को अगर हम देखें तो ये भी दो अलग अलग भाषा, पान
ये आपकी हिंदी भाषा से लिया गया है, और गान ये आपकी फारसी भाषा से लिया गया है। तो आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि संकर शब्द क्या होता है, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो आई होप आपकी समझ में ये क्लास, ये शब्द, ये जो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।